तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, दो फायरवॉल है FortiGate के दोनों, है ना। अभी वॉइस क्लियर है ना। हाँ, बहुत क्लियर। हम्म। तो अभी यहाँ पर अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है 192.168.100.0, इसका हम फुल यूज कर रहे हैं एज ए वैन इंटरफेस। ये वाले हमारे वैन के लिए आईपी होंगे दोनों, 100.0 और 200.0। और जो लैन पे हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है वो कर रखा है ये। तो यहाँ पे दो चीज है। अगर ये हमारा आईएसपी है, ठीक है, और एक लोकेशन हमारी ये है, यहाँ पे फायरवॉल लगा रखा है हमने, ठीक है, मान लो FortiGate ही है दोनों साइड। एक आईएसपी यहाँ पर है दूसरी लोकेशन में, ये है दिल्ली का आईएसपी, ठीक है, और ये है हमारा मुंबई। और यहाँ पे भी हमने एक फायरवॉल लगा रखा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रखा है, एक राउटर भी लगा होगा आईएसपी का। अगर पब्लिक आईपी हमारे राउटर पर कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, मान लो या तो हमने नॉर्मल, हो सकता है कि ब्रॉडबैंड भी ले रखा हो, तो पब्लिक आईपी मान लो हमारी यहाँ पर कॉन्फ़िगर है, ठीक है, XYZ कुछ भी हो पब्लिक आईपी। तो यहाँ पर हमारे पास मान लो DHCP हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, पब्लिक आईपी हमारी ब्रॉडबैंड पर है या राउटर पर है, और हमने DHCP से आईपी मिल रहा है हमारे फायरवॉल को। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नेटटी कॉन्फ़िगर करेंगे, नेटवर्क ट्रांसवर्सल अनेबल करेंगे, ठीक है, रियल एनवायरनमेंट में। अगर पब्लिक आईपी हमने अपने फायरवॉल के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर रखे है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, नेटटी को डिसेबल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक लैब में कर रहे हैं, हमने एक प्राइवेट आईपी एज ए पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं। बट हमें यहाँ पर नेट एनेबल करने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम लैब में कर रहे हैं। बट रियल में क्या होगा, रियल में आपने राउटर पर पब्लिक आईपी ले रखी होगी, यहाँ पर पब्लिक आईपी, और यहाँ पर आपको मिल रहा होगा फायरवॉल पे प्राइवेट आईपी DHCP के थ्रू। उस केस में तो हम नेट ही करेंगे। अगर मान लो राउटर पे भी पब्लिक आईपी है, आपने लीज लाइन का कनेक्शन ले रखा है, और यहाँ पर भी आपको पब्लिक आईपी प्रोवाइड कर रखी है फायरवॉल पर, और फायरवॉल पे भी आप क्या कर रहे हो, पब्लिक आईपी ही यूज कर रहे हो इंटरफेस पर, वैन इंटरफेस पर। तो उस केस में हम नेटटी को डिसेबल रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये है, मुंबई लोकेशन है ये, यहाँ पर लैन में सबनेट चल रहा है 20 का, और जो हमारी दिल्ली लोकेशन है वहां पर चल रहा है हमारा 10 का सबनेट /24 में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ये हमारा फायरवॉल है, फायरवॉल कौन सा है, दिल्ली लोकेशन का। इस पे मैं इंटरफेस देख लेता हूँ कौन से कॉन्फ़िगर कर रखा है मैंने, इंटरफेस पे क्या आईपी दे रखा है। यहाँ पे इंटरफेस पे दे रखा है 100.2, फायरवॉल पर 100.2 है, और जो राउटर है वहां पर है 100.1। तो ऐसे ही हम चलते हैं दूसरे वाले पे, मुंबई वाले पे। और यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है 200.2। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, देख सकते हैं 200.1 हमने जो कॉन्फ़िगर कर रखा है वो है राउटर पर, और जो 200.2 है वो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है फायरवॉल पर, ठीक है। यहाँ पे देखो, और जो ये पोर्ट 2 है हमारा वो एज ए लैन काम करेगा, और जो हमारा दिल्ली वाला फायरवॉल है यहाँ पे भी पोर्ट 2 है हमारा, लैन पर कॉन्फ़िगर्ड है। और जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी में हमारे पास पोर्ट 1, फायरवॉल का पोर्ट 1, ये कॉन्फ़िगर है इंटरनेट, ये कनेक्ट है इंटरनेट से, और जो पोर्ट 2 है लैन से। तो सेम यहाँ पर है, पोर्ट 1 हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, और पोर्ट 2 है लैन से। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, IPsec VPN में चलेंगे, VPN वाले टैब में चलेंगे, और यहाँ पर है IPsec। यहाँ पर आके हमें क्रिएट न्यू पर करना है ऑप्शन क्लिक, IPsec टनल, क्रिएट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर देखो, अगर दोनों साइड में FortiGate है तो आप VPN सेटअप वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग है, नेट अनेबल है, डिसेबल है, तो वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी साइड में सिस्को है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हब स्पोक या रिमोट एक्सेस जो भी कॉन्फ़िगर करना, तो हब स्पोक में आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो अगर सब साइड में FortiGate है आपका। रिमोट एक्सेस में आप ये वाला ले सकते हो, बट हमें करना है कस्टम, ठीक है। हमेशा कभी भी कोई भी VPN बनाओ तो ट्राई करो हम कस्टम ही यूज करें। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, हम देंगे यहाँ पर ये कौन सी लोकेशन का है, दिल्ली लोकेशन का, दिल्ली टू मुंबई। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि पीयर आईडी आपका क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रिमोट गेटवे में स्टैटिक आईपी, अगर हमने स्टैटिक आईपी ले रखा है। अगर हम नेट यूज कर रहे हैं फायरवॉल पर, हमारा DHCP कॉन्फ़िगर्ड है वैन इंटरफेस पर, और जो पब्लिक आईपी है वो कॉन्फ़िगर्ड है हमारे राउटर पर। तो उस केस में हम यहाँ पर पब्लिक आईपी ही डालेंगे, जो राउटर की पब्लिक आईपी, ठीक है। अगर हमारे फायरवॉल पे ही पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर्ड है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पब्लिक आईपी। तो अभी देख लेते हैं मुंबई पर कौन सा पब्लिक आईपी है हमारे पास, वो है 200.2, 192.168.200.2। और कौन सा इंटरफेस है हमारा वैन, यहाँ पर पोर्ट 1, पोर्ट 1 हमारा वैन इंटरफेस है। पोर्ट 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और लोकल गेटवे का आप अनेबल भी कर सकते हो, और प्राइमरी आईपी पर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको आप डिसेबल भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस है ये आपकी। तो नेट हम अभी यूज नहीं कर रहे, डिसेबल रखते हैं। डिसेबल रखने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, ये हमें अभी डिफॉल्ट रखने हैं, ठीक है। डेड पीयर डिटेक्शन, रिट्राई इंटरवल कौन सा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन है एडवांस में, कुछ ऑटो डिस्कवरी सेंडर आपको अनेबल करना है या ऑटो डिस्कवरी रिसीवर, तो ये सब चीज़ें इसको हम डिसेबल छोड़ देते हैं अग्रेस, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल ही, मतलब जो डिफॉल्ट है वो छोड़ देते हैं। प्री शेयर्ड की मैं डालता हूँ यहाँ पर India@1234। प्री शेयर्ड की आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये इतने सारे ऑप्शन है, या तो आप इतनी सारी इंक्रिप्शन यूज कर लो, बट मैं क्या करता हूँ, एक ही यूज करते हैं। मोस्टली जो यूजर है एक ही यूज करते हैं, अदरवाइज आप सारे भी डिफाइन कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैं SHA-256 लेता हूँ, डेफी हेलमन ग्रुप में मैं 2 कर लेता हूँ। जो आपके फायरवॉल होंगे 7.0 वर्जन के होंगे या उससे ऊपर के होंगे, यहाँ पे डीएस नहीं होगा, एडवांस होगा यहाँ पर आपका। डीएस आपका ओल्डर फर्मवेयर में आता है, जो कि हम अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं VPN, वो कर रहे हैं अभी 6 पॉइंट वर्जन में। आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। जो अभी हमारा वर्जन है 6.4.4 है। तो अभी हमारे पास 6.4.4 वर्जन है, बट आपके पास क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होंगे। तो आप डीईएस यूज मत करना, जो भी हाइयर हो एईएस में वो यूज करना। डेफी हेलमन ग्रुप हम 2 यूज करेंगे यहाँ पर। लोकल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लोकल आईडी में आप अपना पब्लिक आईपी डाल सकते हैं। दिल्ली टू मुंबई नेम दे रखा है हमने, सेम मैं कमेंट में भी डाल देता हूँ। इसके बाद है सबनेट। सबनेट में आपको लोकल सबनेट डालना है। लोकल सबनेट में दिल्ली में हमने डाला था 10.0.0.0/24। यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली में। और जो हमारा रिमोट सबनेट है वो है 20.0.0.0/24। ये ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसको राइट करके सेव कर दोगे।
अब आता है एडवांस में। एडवांस में आने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपसे फेज टू प्रपोजल। तो अब हम फेज टू प्रपोजल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, DES, और ऑथेंटिकेशन में यूज करेंगे SHA-256, या आप इससे हायर भी यूज कर सकते हो। ये PFS है, PFS आप अनेबल करना चाहो तो अनेबल कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए होता है, अगर आपको एडवांस सिक्योरिटी चाहिए, अदरवाइज इसको डिसेबल भी कर सकते हो। तो अभी हम फिलहाल डिसेबल रखते हैं, ओके करते हैं, लाइफ टाइमर हम सेम छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे हमें एरर दिया है ना, तो हम इसको या फिर चेंज कर लेते हैं, एरर वैसे देना नहीं चाहिए। अब हमें फेज टू में एक बार और चेक कर लेते हैं, फेज टू में भी हम चेंज कर देते हैं अपना जो ऑथेंटिकेशन है। बट आपके केस में ऐसा क्या होगा, एरर नहीं देगा, ले लेना चाहिए। ये देखो अभी ये मैंने चेंज किया है तो ले लिया, बट ऐसा जनरली होगा नहीं अगर आप SHA-256 को सिलेक्ट करोगे। अब ये हमारा VPN बन गया। VPN के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे राउट डालना है। नेटवर्क में चलेंगे, स्टैटिक राउट में चलेंगे, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे दिल्ली टू मुंबई VPN के लिए, और वहाँ का सबनेट क्या है, रिमोट वाला 20.0.0.0/24, और यहाँ पर आप नाम डाल देंगे, दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, ये एडवांस ऑप्शन है, अगर आपको प्रायोरिटी डिफाइन करनी है, जिसका प्रायोरिटी कम होगा वो आपका हायर होगा, अगर आपने और भी VPN यहाँ पर बना रखे हैं। मैं ओके करता हूँ। इसके बाद बचता है हमारा पॉलिसी। पॉलिसी में दो टाइप की पॉलिसी बनेगी, लैन टू VPN, VPN टू लैन। क्रिएट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं दिल्ली, या फिर लैन, लैन टू VPN। अभी हमारे पास एक ही VPN है, तो मैं इस अकॉर्डिंग नेम यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, बट आपके केस में क्या होगा, अगर आप दिल्ली टू मुंबई बना रहे हो तो दिल्ली टू मुंबई आप नेम डाल सकते हो, दिल्ली टू मुंबई लैन पॉलिसी, या कुछ भी जो नेम है लोकेशन का वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है हमारा, अभी हम लैन टू VPN की बनाएंगे, हमारा लैन है पोर्ट टू, आप देख सकते हो लैन पे हमारा है पोर्ट टू। और आउटगोइंग क्या होगा, VPN। सोर्स में क्या होगा, सोर्स में आपका ऑल। और डेस्टिनेशन में क्या होगा, डेस्टिनेशन में आपने यहाँ पे एक बनाना है एड्रेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, एड्रेस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे मुंबई लैन। ठीक है, लैन सबनेट 20.0.0/24। यहाँ पर आप एनी छोड़ दो, और सेम मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके करेंगे। और मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ इसको। सर्विसेज आपको जो सर्विस अलाउ करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर ऑल करता हूँ। नेटिंग हमें इनके बीच में नहीं चाहिए, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। कोई फिल्टरिंग मुझे नहीं लगानी है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, जो सेशन है मेरे रहेंगे ऑल। ये आप हमेशा ऑन रखना ऑल सेशन, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। इसी का मैं एक रिवर्स पॉलिसी भी बना लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे और क्लोन रिवर्स, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ VPN
टू लैन। ये मैंने नेम डाल दिया है और सेम ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने राउट डाल दिया, पॉलिसी डाल दिया और सब कुछ हमने क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं हम अपने मुंबई लोकेशन पर। मुंबई लोकेशन पे हमें क्या करना है, सबसे पहले वीपीएन बनाना है। आवाज आ रही है उमेश? हाँ हाँ आ रही। तो आईपीसेक टनल, इस पे हम क्रिएट करेंगे आईपीसेक टनल। बाई डायरेक्शनल पोर्ट ओपनिंग में क्या फर्क होता है यार, ये बताओ ना मुझे। बताते हैं, अभी पहले ये कर लेते हैं ना। हम्म। तो अभी आईपीसेक विजार्ड है, सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, कस्टम। और यहाँ पर है मुंबई टू दिल्ली। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्टैटिक आईपी। आईपी यहाँ पर डालेंगे पीयर का। पीयर आईपी हमारा कौन सा है, दिल्ली का। वो होगा 192.168.100.1। 192.168.100.1। और जो इंटरफेस है वो है हमारा पोर्ट वन वैन के लिए मुंबई लोकेशन पर। आप देख सकते हो पोर्ट वन। अगर आप इसको अनेबल करना चाहो अनेबल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। दिल्ली वाली लोकेशन पे हमने इसको अनेबल किया है, यहाँ पे हम इसको डिसेबल करके रखते हैं। नेटटी हमने डिसेबल करना है। इसके बाद आता है हमारे पास एडवांस ऑप्शन, ये हमें डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। प्री शेयर्ड की आपका सेम होना चाहिए, India@1 2 3 4। ये मैंने वहाँ पर डिफाइन किया था और यहाँ पर सेम रखते हैं। एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है, उसको हम अटेंड कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको, ये एडमिन वाला कैसे जाएगा यहाँ से? इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, देखते क्या होता। नहीं, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हमने प्री शेयर्ड की सेम रखना है। यहाँ पे हम इंक्रिप्शन 3DS जो हमने वहाँ पर डिफाइन किया था, और यहाँ पर SHA-384। डेफी एलिमेंट ग्रुप हमने 2 डिफाइन किया था। लोकल आईडी हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं। और कमेंट में आप सेम यहाँ पर डाल सकते हो, मुंबई टू दिल्ली। और जो सबनेट है हमारा लोकल सबनेट, वो है 20.0.0.0/24। और जो रिमोट का था वो था हमारा 10.0.0.0/24। एडवांस में आएंगे, एडवांस में आने के बाद यहाँ पर हमें ये सारा हटा देता हूँ मैं फिलहाल। और हम यहाँ पर डीए सिलेक्ट करते हैं इंक्रिप्शन। ऑथेंटिकेशन में SHA-384 हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम नो पीएफएस कर देते हैं, जो हमने दूसरी साइड भी सेम रखा था। और इसको मैं ओके कर देता हूँ। नेटवर्क में चलते हैं, नेटवर्क में आने के बाद इसका राउट डिफाइन करेंगे। इंटरफेस में वीपीएन सिलेक्ट करेंगे और डेस्टिनेशन में क्या डालेंगे, 10.0.0.0/24। यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं मुंबई टू दिल्ली। ओके करता हूँ इसको।
अब हम चलते हैं पॉलिसी पर। क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू में हम डालेंगे मुंबई टू दिल्ली। मुंबई टू दिल्ली। ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं, या यहाँ पर आप मुंबई टू दिल्ली वीपीएन भी कर सकते हो, या कुछ भी जो आपके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन कर। जो हमारा आउटगोइंग लैन इंटरफेस है वो होगा हमारा पोर्ट 2, और आउटगोइंग इंटरफेस होगा हमारा वीपीएन। सोर्स में होगा हमारा सोर्स, कौन से यूजर को आपको एक्सेस करवाना है। डेस्टिनेशन होगा आपका दूसरी साइड का सबनेट। क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। /24। यहाँ पर हमने अभी दिल्ली डाला है, आपको क्या डालना होगा, दिल्ली लैन सबनेट। सर्विस में आपको जो सिलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल रख सकते हो अगर आपको सब कुछ यूज करना है दूसरी साइड में। जो नेट आपका वो डिसेबल रहेगा, डिसेबल आपको रखना है। यहाँ पे ऑल सेशन कर देंगे अगर दोनों साइड में आपने पब्लिक आईपी जो है वो अपने वैन इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो उसमें आपका नेट डिसेबल रहेगा। ओके करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक क्लोन क्रिएट करता हूँ इसका। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, वहाँ पर हमारा जो वो है वहाँ का सबनेट जो है वो मैं पिंग कर पा रहा हूँ या नहीं। पिंग 10.0.0.1। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंग नहीं आ रहा है, तो हम इसको बाद में चेक करेंगे। अब यहाँ पर मुंबई टू दिल्ली वीपीएन। ठीक है, आप अपने नेम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है डन। तो अब क्या करना है हमें, इसके बाद चेक करनी है टनल, टनल हमारी अब आई या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे ऐड करेंगे, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से आईपीसेक आपको मॉनिटर मिलेगा मिलेगा। अगर ये नहीं है तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको ये फीचर अनेबल कर देना है। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा आईपीसेक। ठीक है, इस पे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये आपको अनेबल कर लेना है। फिलहाल के लिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके फर्मवेयर में ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो यहाँ पे ऐड वाला। तो ये डिपेंड करता है फर्मवेयर टू फर्मवेयर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फेस 1 मेरा अभी डाउन है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ब्रिंग ऑल फेसिस करता हूँ। देखिए मेरा अभी फेस 1 अप नहीं आया है। देखिए 48 में एक चीज़ और है, अगर आपने पॉलिसी दोनों तरफ में ठीक से अनेबल नहीं किया बना दी है और अनेबल नहीं किया है तो भी ये इश्यू आता है, और आपने पॉलिसी नहीं क्रिएट किया है तो भी आपका फेस 1 अप नहीं आता। बट और फायरवॉल में क्या है, अगर आपने पॉलिसी नहीं बनाई है जैसे कि पालो अल्टा, तो भी आपका फेस 1 अप आ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक बार पॉलिसी इसका अनेबल कर देते हैं। जब हमने क्लोन क्रिएट किया था, क्लोन क्रिएट करते टाइम क्या होता है, कभी कभी हमारा जो पॉलिसी है हम उसको अनेबल करना भूल जाते हैं। आप देखो यहाँ पे क्रॉस था साइड में, इसका मतलब यह है हमने पॉलिसी अनेबल नहीं करी। तो मैं इसको अनेबल कर देता हूँ और इसको एक बार चेक करते हैं।
देखिए अभी यहाँ पे नहीं आया हमारे पास कुछ भी। एक चीज और चेक करते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है 101, दूसरी साइड में क्या दिखाता है? एडमिन, एडमिन। एक बार हम यहाँ पर भी पॉलिसी अनेबल कर लेते हैं। ये हमारी पॉलिसी अनेबल हो गई है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको दोबारा चेक करेंगे। इसको ब्रिंग अप और फेस। अभी भी देखिए हमारा फेस वन जो है वो अभी अप नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन में इश्यू है। तो देख लेते हैं एक बार। जो हमारा दिल्ली लोकेशन है उसके लिए रिमोट गेटवे क्या है? 192.168.200.2। बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं मुंबई लोकेशन पर। मुंबई लोकेशन पे ये देखिए हमने गलत डाल रखा है 100.1। 100.1 कहाँ का आईपी है? वो है हमारे राउटर का आईपी। तो ये अभी हमें चेक करना पड़ेगा। तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों साइड में सेम होनी चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ 2। एक बार दोबारा चलते हैं डैशबोर्ड पर। अभी देखिए हमारा जो फेज वन और फेज टू दोनों आप आ गए हैं। ठीक है। इसको मैं एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो ऊपर फेज वन आप आया है, फेज टू। फेज वन होता है हमारा टनल अप करने के लिए और फेज टू होता है डेटा ट्रांसफर के लिए। आप देख सकते हैं हमारे दोनों साइड में पिंग आ रहे हैं। अगर आपका पिंग में इश्यू आता है तो समझ लीजिए राउट और पॉलिसी में आपका कुछ ना कुछ इश्यू है। अगर आपका फेज वन अप आ जाता है तो आपने प्रॉपर। अच्छा, एक चीज पूछना था अभी। अभी रिमोट गेटवे में अगर मैंने इस साइड, दिल्ली वाले साइड पे अगर मैंने दिया होता 100.1, और मुंबई साइड में दिया होता 200.1, तो भी चल जाता ना? नहीं चलता। देखिए रिमोट गेटवे में क्या होगा उमेश, जो आपका पब्लिक आईपी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है ना इंटरफेस पर, वो आएगा। अभी मैंने क्या कर रखा था, जो मेरा दिल्ली साइड है यहाँ पे जो पब्लिक आईपी है ना, वो मैंने मुंबई के लिए ठीक कर रखा था 200.2, जो कि फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर है, वो ठीक लिखा हुआ था। बट जो मुंबई की साइड में वहां पर मैंने क्या किया था, गलत डाल रखा था। ठीक है, 100.2 होना चाहिए था, जबकि 100.1 डाल रखा था मैंने, जो कि मेरे राउटर पर कॉन्फ़िगर था। ठीक मैं है, वही कह रहा हूँ। वो गलत है। अगर आपने नेटटी को अनेबल कर रखा है, सपोज करो नेटटी अनेबल कर रखा है, मतलब कि आपने आईएसपी से ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले रखा है या कुछ भी ले रखा है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो, आपका जो राउटर है ना, उस पे आपका पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर्ड होता है। और आपने राउटर से एक राउटर के लैन से एक केबल निकाली, वो आपने लगा ली अपने फायरवॉल में। तो उस केस में आपको आईपी मिलता है डीएचसीपी के थ्रू। तो उस केस में आप राउटर वाला आईपी डाल दो। पब्लिक आईपी जो बेसिकली है ना, जो कंसेप्ट है हमारा, पब्लिक आईपी हम डालते हैं। जो हमारे वहाँ का पब्लिक आईपी होगा वो हम डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मेरा ये पब्लिक। जो है मतलब यहाँ पे इन सिनेरियो हम लोग को पब्लिक आईपी डालना होता है, ठीक है। बिल्कुल। अगर बीच में राउटर नहीं है, डायरेक्ट टर्मिनेट है फायरवॉल पे, अगर वैन का मतलब आईएसपी से,
तो कोई, भी वही वही देंगे, पब्लिक ही देंगे, ठीक है। बिल्कुल 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 वही रहेगा सेम। डायग्नोस, और यहाँ पे कुछ कमांड्स है, जैसे हमें देखना है शो वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन। देखो वन बाय वन देखोगे जीयूआई में तो प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बढ़िया है शो वीपीएन आईपीसेक फेस वन इंटरफेस। ये आप देख लो यहाँ पे और दोनों मैच कर लो। ठीक है, ये हमारा ट्रबल शूटिंग स्टेप होता है। अभी देखो यहाँ पे मुंबई में हमारा डाउन आ रहा है, ऐसा क्यों? अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया ना इसको, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कमांड चलाते हैं हम, शो वीपीएन आईपीसेक फेस वन इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखना। यहाँ पे ये कम दिखाई दे रहा है कुछ, और यहाँ पे मैंने कुछ एडवांस डाल रखा है। एडवांस में क्या है, यहाँ पे मैंने लोकल गेटवे को अनेबल कर रखा है ना। और यहाँ पर लोकल गेटवे को डिसेबल कर रखा है मैंने, दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं। तो उसका कोई इशू नहीं है अगर आपने नहीं भी डाला है। ठीक है, लोकल गेटवे आपने अनेबल डिसेबल नहीं किया अगर दोनों साइड आपकी 40 गेट की फायरवॉल है। ठीक है, अगर दूसरी साइड में पालो आल्टो है या चेक पॉइंट है, दोनों का अलग अलग सिनेरियो है, कैसे वो कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका पर्पस क्या रहता है, लेकिन किसका? लोकल गेटवे का वही मतलब क्या है? लोकल। अगर आपने लोकल गेटवे अनेबल कर रखा है तो वहां पे आपकी आईपी उठा लेगा वैन की। ठीक है, अगर मान लो आपका आईपी आ रहा है डीएचसीपी के थ्रू, तो उसको डिसेबल रखो, क्योंकि वो हर बार क्या करेगा, आपका लोकल गेटवे अपने आप ले लेगा। ठीक है, इंटरफेस का। अगर आप उसको अनेबल कर दोगे तो हो सकता है आपका वो आईपी चेंज ना हो। अगर आपने मैनुअल कर रखा है, मान लो लोकल गेटवे आपने वैन आईपी डाल रखी है, लोकल गेटवे आपने मैनुअल डाल दिया वहां पर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब भी आपका आईपी चेंज होगा आईएसपी से या कोई दूसरा इंटरनेट लगवा ले, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई डिफरेंस नहीं है वो। उसका पर्पज ये है कि आपका जो वैन आईपी है ना लोकल गेटवे का, वो चीज वहां पे पता लग रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेस वन, शो विपिन आईपी सेक फेस टू इंटरफेस। ये आपकी फेस टू की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपने सोर्स सबनेट क्या डाला हुआ है, डेस्टिनेशन सबनेट क्या डाला हुआ है, और यहाँ पे भी आपका सेम होना चाहिए, शो वीपीएन आईपीसेक फेस टू इंटरफेस। सेम कहने का मतलब है यहाँ का जो सोर्स सबनेट है वो ये वाला है। ठीक है, और जो डेस्टिनेशन है वो ये वाला है। तो दूसरी साइड में भी अपोजिट होना चाहिए, जो सोर्स का है वो सोर्स का आएगा, जो डेस्टिनेशन का है वो डेस्टिनेशन का सबनेट आ जाएगा। पीएफएस अगर आपने अनेबल कर रखा है तो अनेबल होना चाहिए, डिसेबल कर रखा है तो दोनों साइड में डिसेबल होना चाहिए। ठीक है, और जो कमेंट में कहा था, कमेंट से आपका ये आइडेंटिफाई होता है किस चीज़ के लिए आपने वीपीएन बना रखा है। देखो प्रॉपर तरीके से आप नरेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करने में आपको इशू नहीं आएगी। ये आपका प्री शेयर्ड की है जो कि आपका सिक्योरली एक्सचेंज होता है। नेट ट्रांसवर्सल आपने डिसेबल कर रखा है। ठीक है, ये दो कमांड है जिससे हम चेक करते हैं। और और जो एडवांस में अगर चेक करना है तो आपको ये देखना होता है कि फेस वन अगर आपका अपने आ रहा है तो आपके फेस वन इंटरफेस आपको चेक करना है, जो हमने कमांड अभी चलाई थी। कौन सी वाली कमांड? वो दिखा देता हूँ मैं। चलो ये हाइड हो गया। शो वीपीएन आईपीसेक फेस वन इंटरफेस। ये आपको चला के देख लेना है कि फेस वन की कॉन्फ़िगरेशन हमारी सही है या नहीं है। और उसके बाद आपको चेक करनी पड़ेगी पॉलिसी, पॉलिसी आपने डिफाइन कर रखा है या नहीं कर रखा है। ठीक है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम होना चाहिए। अगर वहाँ पे मैं कुछ भी एक्सेस करूँगा तो वो हो जाएगा। अभी देखिए टू को मैं एक्सेस करता हूँ, अभी मेरा टू एक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों? हो सकता है उस मशीन में इश्यू, हो सकता है मैंने पॉलिसी में अलाउ ना कर रखा हो टू। ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं, टू को हम चेक नहीं, करते हैं। फायरवॉल भी, लोकल फायरवॉल भी चालू हो सकता है कभी कभी। हाँ, लोकल फायरवॉल भी चालू हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो को करते हैं फिनिश। अगर ये एक्सेस हो जाता है तो हमारा लोकल फायरवॉल में या तो आप अलाउ कर दो इसके पोर्ट को, जो आपका वीपीएन है,
अदरवाइज आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे मैंने डिसेबल कर दिया है ना, तो अभी चेक करें। ये देखो पिंग आ गया, वो लोकल फायरवॉल का इशू था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लोकल फायरवॉल पूरा डिसेबल नहीं करोगे, वो बस टेस्टिंग के लिए है। तो अदरवाइज क्या करोगे, उसका पोर्ट अनेबल कर दोगे। जो पोर्ट ये यूज करता है, जिसको ये ब्लॉक कर रहा है पिंग की वजह से, पिंग आप अलाउ कर दोगे। ठीक है, इससे अगली वाली में हम क्या करेंगे, फेल ओवर करके देखेंगे। एसडी वैन के थ्रू हम कैसे फेल ओवर करेंगे वीपीएन का, अगर दूसरी साइड में हमारे पास एक फायरवॉल है और इस साइड में भी हमारे पास एक फायरवॉल है, बट आईएसपी दो है। अगर एक आईएसपी डाउन हो जाता है तो दूसरे वाला कैसे आ पाएगा।